सबसे पहले तो शुभमन गिल को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ओडीआई के अंदर नंबर 1 पर रैंक करने वाले बैट्समैन बन चुके हैं, अपनी पोजीशन को बरकरार किए हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें वंस अगेन टेस्ट मैच की, तो पहले शुभमन गिल कह लें कि अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी कर चुके हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान को 300 रन और पूरी एक इनिंग से हराया था। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो श्रीलंका का टूर है, मोराल काफी हाई है टीम इंडिया का। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें, यहाँ पर शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, के राहुल एज वाइस कैप्टन आपको नजर आ रहे हैं, ऋषभ पंत एज विकेट कीपर आपको नजर आ रहे हैं, सही सुदर्शन है, कुलदीप यादव है, जडेजा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जसप्रीत बुमराह के साथ एक इंडिया के बहुत बड़े बॉलर का कमबैक नजर आने वाला है। और वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमी आपको नजर आने वाले हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कह लें कि इनका कमबैक देखने को मिलेगा श्रीलंका टूर के खिलाफ। और साथ में यंगस्टर्स बॉलर हैं, लाइक आपके पास मानव आ रहे हैं, गरनूर बरार है, और भी बहुत सारे ऐड किए गए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि क्या लग रहा है सर आपको कि शुभमन गिल यहाँ पर भी कामयाब होंगे टेस्ट मैच को जितवाने के लिए, और जो इनको ओडीआई रैंकिंग मिली है नंबर 1 की, उस पर क्या राय है आपकी? जी देखिए, जैसे इनकी परफॉर्मेंस है तो ये करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया इस बार भी विन कर सकती है। शुभमन गिल पहले नंबर पे है जैसे कि, और दूसरा के बुमराह बॉलर है बहुत अच्छे। शुभमन गिल कप्तान तो अच्छा है, लेकिन उसके ना पीछे बैकएंड पे बहुत अच्छे, जैसे जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी बहुत अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं। और उनके साथ काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करेंगे। शुभमन गिल भी अच्छा बैट्समैन है, उसके साथ भी काफ़ी ओपनर्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से जीत जाएंगे। सर अभी तक शुभमन गिल की अगर बात करें तो ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन रैंक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इनकी रैंकिंग वो डिजर्व करते हैं तो उनको दी गई है? जी बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह को ओडीआई में बैटिंग करते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज में बैटिंग की है, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। वो उनके वो जिस प्रोसेस से वो आए हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो डिजर्व करते हैं नंबर 1। दोनों तरफ टेस्ट मैचेस चल रहे हैं अभी। हमारा तो कुंभा ठप किया है वेस्ट इंडीज ने आफ्टर 27 इयर्स, और माशाल्लाह से रिजवान 11 पर आउट हो गए, जहां पर वो हमेशा कहते हैं कि या तो विन है या तो लर्न है। तो हमारा लर्न प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया अपनी तीनों फॉर्मेट को बरकरार रखे हुए है। ओडीआई की बात कर लें, टी20 की बात कर लें, यहाँ आप टेस्ट की बात कर लें। नहीं, टी20 में तो उन्होंने भी रिसेंटली अच्छा नहीं अभी खेला। रिसेंटली 7 लॉसेस हुए हैं। उनको अच्छी टी20 क्रिकेट उन्होंने भी नहीं खेली। बाकी हमारी टीम की बात करें तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब तो मेरे ख्याल से अगर उसको लेके आए हैं तो फिर उसको खिलाना चाहिए, बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता बेंच पे बैठना। पानी पिलाना ये नहीं, उस पर जेब नहीं देती चीजें। लेकिन ये इंडियंस हैं, पीछे वीवीएस आया है, तो देखते हैं वो क्या करता है। मेरे ख्याल से तो अच्छा स्टेप है ये इंडिया का। मैं क्रेडिट दूंगा उनकी मैनेजमेंट को, वीवीएस को या लक्ष्मण को, कि जो ब्रॉड माइंडेड बंदा होता है वो एवरेज बंदा एवरेज फैसले करता है, और जो ब्रॉड माइंडेड बंदा होता है वो तगड़े फैसले करता है। उसने ये बहुत तगड़ा फैसला किया और बड़ा अच्छा फैसला किया है। मेरे ख्याल से उसको लेके आए हैं, और दोबारा बात करूंगा, अगर उसको लाए हैं तो फिर खिलाना चाहिए। सर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जडेजा, मोहम्मद शमी, तो मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है, और साथ में यंगस्टर्स भी हैं। आप गरनूर की बात कर लें, आप मानव की बात कर लें, और बैटिंग लाइनअप में आप देखें कि आपके पास राहुल एज अ वाइस कैप्टन आपको नजर आने वाला है। उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल हैं, विकेट कीपर आपके पास पंत हैं, पाटिकल हैं, वॉशिंगटन सुंदर अगेन ऐड किए गए हैं स्क्वाड में, तो सेटिस्फैक्ट्री है इस चीज से? नहीं, यंग टीम ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, यंग एक केएल राहुल है बस मेरे ख्याल से। बस वो जिसने मेरे ख्याल से कुछ 40-50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, बाकी इनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये टी20 खेलने वाले हैं, टी20 लड़के। उनके सामने तो अभी तक बहुत कम ही कोई टिक पाता है। तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए भारतीय टीम की, तो हम हमेशा कहते हैं कि बुमराह के साथ आपके पास सिराज अच्छे बॉलर हैं, अच्छे पेसर आपके पास आ जाते हैं, शमी आ जाते हैं। तो शमी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा था? तो शमी कह लें कि वंस अगेन उनको काफी अरसे के बाद एक ब्रेक मिला हुआ था, कि वो इंजर्ड थे, इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या एक्सपेक्टेशंस है कि जिस तरह से अफगानिस्तान को एक इनिंग से हराना एक बहुत बड़ी बात है, और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की साइड कोई छोटी मोटी साइड नजर नहीं आती है, अच्छी है उनकी साइड भी। जी बिल्कुल, श्रीलंका भी अच्छी टीम है। और जैसा कि मोहम्मद शामी आ रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम के बाद उन्हें दोबारा खेलने का मौका मिला है। तो मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वो इंजर्ड हो गए थे, उन्हें रेस्ट दिया गया था, अभी वो दोबारा आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वही जादू नजर। शामी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, इस बार इंडिया विन करेगा। ओके, शुभमन गिल की कप्तानी कैसी लग रही है आपको? शुभमन गिल की कप्तानी, जैसे कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीता है, अभी दोबारा इंशाल्लाह श्रीलंका श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस करें। तो श्रीलंका भी अभी बहुत अच्छी टीम है। 2 टेस्ट मैच है, क्लीन स्वीप हो गया या क्लीन स्वीप होने वाला है, या 1-1 सीरीज बराबर होंगी? देखा जाए तो श्रीलंका भी अच्छी टीम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी ऐसे बैठे रहें।
अच्छी बैटिंग करेंगे वो भी, देखते हैं क्या हो सकता है आगे परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि श्रीलंका का स्क्वाड स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो अनाउंस हो चुका है एंड द मोस्ट अवेटेड कमबैक था जिस बंदे का जिसका इंतजार था, इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी का कह लें कि कमबैक होने वाला है। और जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी में एज यूजुअल हम लोग बात कर चुके हैं कि एक बार अफगानिस्तान को हरा चुकी है पूरे 301 इनिंग से, क्या इस बार भी जायसवाल केएल राहुल की बात कर ले, वो शिंदे सुंदर की बात कर ले, पाटिकल की बात कर ले, जुरेल की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, उसके बाद गरनूर बरार की आप बात कर लें कि ये सब श्रीलंका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? सर आपको क्या लगता है कि इस बार भी शुभमन गिल की कप्तानी आपको टॉप क्लास की नजर आने वाली है या नहीं? कुछ कहेंगे बाबर अच्छा खेला है, कुछ कहेंगे बाबर अच्छा, बाबर की गलती है, उसने टेलेंडर्स को बैटिंग दी, उसको खुद खेलना चाहिए था। जिस तरह विराट कंपैरिजन होता है उसके विराट के साथ, विराट हमेशा मैच फिनिश करके आया है। उसने बहुत कम मैचेस ऐसे हैं जिसमें उसने फिनिश नहीं किया, मोस्टली वो मैच फिनिश करके आते हैं। उसने कभी टेलेंडर्स को बैटिंग नहीं दी, बाबर की ये गलती, उसने टेलेंडर्स को दी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखे तो बाकी भी बैट्समैन थे, पूरी टीम खेलती है, बाकी किसी बैट्समैन हमारे टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर हमारे स्क्वाड की बात की जाए टेस्ट की और स्पेशली अगर भारतीय टीम की बात की जाए, उनका जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ है, आपको यंगस्टर्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप जायसवाल की बात कर ले, केएल राहुल नो डाउट एक सीनियर प्लेयर है, उनके पास एंकर्ड प्लेयर है, लेकिन उसके बाद आपके पास पाटिकल आ रहे हैं, पंत आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास वाशिंगटन सुंदर है, सारे के सारे आपको कह लें कि यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं। बॉलिंग में भी गरनूर बरार है, मानव है, बहुत कम कह लें कि सीनियर आए हैं, जैसे बुमराह है, शमी है। हमारे पास हम सारे सीनियर खिलाकर भी हमें अंडे मिल रहे हैं। बस ऐसे ही है। हमारे पास सीनियर और जूनियर कभी कंपैरिजन से मिला ही नहीं है, हमें कोई कॉम्बिनेशन अच्छा बना ही नहीं है हमारा। अभी हम रिसेंटली हमने सब सारे यंगस्टर खिलाए, उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म किया। अब फिर हाँ, उनसे वो हार गया, फिर हमने सारे सीनियर दोबारा कम बैक, सारे सीनियर ले आए, अब सीनियर्स का भी ये हाल है। तो मतलब आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसी टीम के साथ जाना है और ग्रुप स्टेज से बाहर आ जाना है? वही तो नहीं है, इनको काफ़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक एक दूसरे के साथ कंपटीशन बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, अपना अपना रोल समझना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है, वरना उम्मीद तो नहीं है कि रोलिंग की बड़ी प्रॉब्लम चलती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया के यंगस्टर्स 25-26 इतने साल के हैं, हमारे पास 32 साल का बाबर आजम है और क्या कर रहा है वो, उसको कप्तानी वापस दी गई है, मे बी ओडीआई की कप्तानी भी इसको देने का सोच रहे हैं, फिर टी20 का भी देने का सोच रहे हैं, मतलब तीनों फॉर्मेट में आपको बाबर आजम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शुभमन गिल ही इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड और उसकी कप्तानी देखें, टेस्ट एक इनिंग से जितवा दिया है। अब श्रीलंका के खिलाफ देखें, आपने इंग्लैंड के खिलाफ बात की कि वहां पे शुभमन इतना अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, स्पेशली अभी ओडीआई जो हुए हैं उसमें ओडीएस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त एक अच्छा कम्बिनेशन बनाए, अभी से तैयारी शुरू होगी, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आने तक उनके एक अच्छा स्क्वाड बनेगा पाकिस्तान के लिए। हमें तो पता क्या होना है। वो तो सबको पता है। हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते पाकिस्तान टीम हमेशा दुआओं पे डिपेंड की है, कभी ऐसा बारिश पे या दुआओं पे? हाँ, दो ही चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं। ओके, श्रीलंका क्या करने वाला है? इंडिया क्लीन स्वीप करेगा श्रीलंका को या 1 बाय 1? दो टेस्ट मैचेस हैं, वन साइडेड होगा, इंडिया जीत जाएगा। वन साइडेड। वन साइडेड। इंडिया का होम ग्राउंड नहीं है, इस बार श्रीलंका का होम ग्राउंड है। वो हर कंडीशन में बहुत टी20 क्रिकेट उनको मुश्किल होती है क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं अपनी पिचेस पे, Okay. वो हाई स्कोरिंग होता है। वो उन्होंने इंग्लैंड में गया, उनको पिचेस डिफरेंट मिली, उधर उन्होंने कोलैप्स किया है। लेकिन वनडे टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए वो इतना सेटल होना मुश्किल नहीं है उनके। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मोहम्मद शमी के ऊपर, इंडिया का बहुत अच्छा है। सर रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका का टूर है और शुभमन गिल एज यूजुअल ओडीआई में नंबर 1 रैंक भी कर रहे हैं, एक बार फिर से मौका मिल रहा है अपनी कप्तानी साबित करने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर एक कह लें कि ग्रेटर कमबैक है मोहम्मद शमी का 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, अब कह लें 26 यानी कि 24-25 2 साल बाद कमबैक है। तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है कि प्लेइंग 11 में भी आएंगे या बस स्क्वाड में ही शामिल कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, याद आ गई ना बाबों की, ये बूढ़े प्लेयरों की याद आ गई। वो कहता था गौतम कि नहीं जी यंगस्टर खिलाने हैं, छिक्को वाली गेम होनी है, ऐसे नहीं होता। देखें, वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है और अच्छा बॉलर है, तगड़ा है, और पुराने को मेरे ख्याल से 10-12 साल से वो तगड़ा खेल रहा है। उठा के इन्होंने हाँ पॉइंट पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है परफॉर्मेंस में, क्योंकि एशिया में हो रहा है। लेकिन नहीं, वो वैसे ही हर जगह पे परफॉर्म करता है और हर जगह पे वो चलता है। मैं नहीं ये समझता कि यंगस्टर लड़के इन्होंने खिलाए हैं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा फैसला है। कोई लड़के पुराने होने चाहिए बीच में, जो जिन्होंने कोई टेस्ट मैच को 40-50 खेले हों, इन्हें पता हो। ऐसे नहीं होती चीज़ें कि अगर आप, क्योंकि मैं पिछले को 2-3 साल से, जिस दिन का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता ना टी20, ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, उन पटांग सी हरकतें कर रहे हैं, उन पटांग सी स्क्वाड फाइनल कर रहे हैं, कप्तान बदल दिया। इतनी चेंजिंग नहीं ज़रूरत होती जब आप कुछ चीज़ें अचीव की होती हैं।
जब आप लोगों ने कुछ ले लिया होता है ना, तो फिर आपने ज्यादा से ज्यादा यही करना होता है कि उसको मेंटेन करना होता है। एक आधा खिला यहाँ लिया। पर हम अपने टेस्ट स्क्वाड की बात करते हैं, जो भी वेस्ट इंडीज से 27 इयर्स हम वेस्ट इंडीज से जीतते आ रहे थे, ये भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आज हम लोगों का। तो क्या कहना चाहते हैं कि प्लेयर्स भी हम मंजे हुए लेकर गए हैं, बॉलर्स भी हमारे पास मंजे हुए थे, बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी, बट बैटिंग में क्या हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? बाबर को क्रिटिसाइज करना बनता है या नहीं बनता है? बाकी रिजवान ने क्या किया, आगा ने क्या किया, अवैस ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो डक पर आउट हुए हैं। नहीं मैम, देखें 40 स्कोर किया है बाकी बैट्समैनों ने, वो बाद में बाबर बुजदिल तो है, हम ये बात मानते हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन होने का मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलत चीज़ों को डिफेंड करें। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है ना, वो बात बाद में आती है कि वो टेल के साथ खेला या वैसे चीज़ें की, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो ऊपर वाले प्लेयर हैं, आगा को 7-8 साल हो गए हैं और वो आया भी टेस्ट क्रिकेट में था। इमाम है, वो आया भी टेस्ट क्रिकेट में था। उसके बाद आगे शान मसूद वैसे इंजर्ड हो गया, वो कह सकते हैं, लेकिन इंजर्ड होके भी प्लेयर मैच जितवाते हैं। यहाँ पे उंगली पे बॉल लगा है, पता नहीं उसको डर पड़ गया था, लेकिन वो आज आके हम लोगों को क्या आता है, वो भाई साहब बैठे हुए हैं, वो फुरकान भट्टी साहब, उनकी पता नहीं यार कुछ जाती दुश्मनी है बाबर आजम से। एक प्लेयर अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, चलो वो मैं मानता हूँ इस बात को यार, मैं इसको नहीं कह रहा कि वो उसने गलत नहीं किया। उसने आखिरी जहाँ पे 6 आउट हो गए थे, बाबर को स्ट्राइक नहीं देना चाहिए था, लेकिन सर तब 150 स्कोर चाहिए आपको जीतने के लिए। बाबर कितना बचा लेगा? हाँ, बाबर को कोशिश करनी चाहिए थी लंबा लेके जाने की, खुद आउट नहीं हुआ, दूसरे प्लेयर को आउट होते गए, खुद ज्यादा स्ट्राइक कर लेता, चीजें कर लेता। मुझे एक बंदा उस दिन कह रहा था इसको लारे वाली बैटिंग करनी है। मैं कहा भाई, ब्रायन लारा और बाबर आजम जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हम खड़े हैं, वो आसमान है ऊपर, इतना फर्क है लारे में और बाबर आजम में। वो एक और नस्ल थी, ये अगली नस्ल है। बात ये है कि बाकियों का चले, बाबर को तो उड़ा दिया आपने, बाबर को आपने क्रिटिसाइज भी कर लिया। इधर भी मैं खड़ा हूँ, बाबर को हम कह रहे हैं, वो जो बाकी जो 5 खिलाए हुए हैं उनका क्या करना है? वो जो जिन्होंने 40 स्कोर नहीं किया, तो क्या करेंगे हम? ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड डेफिनेटली यंगस्टर से भरा हुआ है, बट दूसरे पाकिस्तानी स्क्वाड की अगर बात की जाए तो भाई आपके पास सारे के सारे टैलेंटेड प्लेयर्स भी थे और साथ में मंझे हुए प्लेयर्स थे जिनका एक्सपीरियंस भी था टेस्ट के अंदर। एक बार फिर से श्रीलंका का होम टूर है, पता चलेगा कि भाई टीम इंडिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी, एंड मोहम्मद शमी का कमबैक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।